चूल्हा चौका मजबूत होना चाहिए। जीवन की एक दो बातें हैं, एक का नाम है आवश्यकता और एक का नाम है इच्छा। लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं कम हो गई हैं। और आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है। घर में आवश्यकताओं को बढ़ाइए और इच्छाओं को कम कीजिए। ये कोई बात है, घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 8 गाड़ियां चाहिए, क्योंकि ऑफिस जाएगा तो दूसरी गाड़ी और ससुराल जाएगा तो फिर दूसरी गाड़ी। एक गाड़ी तो उसको बोर करती है। उसको इच्छाएं पड़ी हैं। मैंने लोगों की रसोई में देखा है, हो सकता है किसी दिन आपकी रसोई भी देखने के लिए आ जाऊंगा। मैंने रसोइयों में देखा है, दाल मिलेगी 250 ग्राम, आटा मिलेगा पन्नी पैक किलो 2 किलो, और वो कप और प्लेटें बज रहे होंगे। रसोई में कुछ होता ही नहीं है, गुड़ मिलता नहीं है उसमें, पुरानी चीजें खांड मिलती नहीं है उसमें। उनके बाथरूम को जाकर के देखिए, मुंह पोतने वाले ट्यूब 50 रखे होंगे, 25 तरह के साबुन रखे होंगे, और पता नहीं क्या का शैम्पू कितने तरह का रखा होगा, लीपा पोती की दुनिया भर की चीजें। लेकिन ऐसा लगता है रसोई देखकर कि इस शहर के सबसे बड़े कंगाल यही है। रसोई देख करके लगता है। उन घरों की बात कर रहा हूं जिनके यहां पर्दे पानीपत के लगे, जिनके यहां नीचे की फ्लोरिंग में क्या बोलेंगे उसको, ग्रेनाइट बेंगलोर की लगी हुई है। मैं उन घरों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनकी रसोई में गरीबी देखिए, रोना आता है देख करके। मैं किसी दिन आपकी रसोई में खड़ा आके हो जाऊंगा, अपनी रसोई को तंदुरुस्त करना, अपनी रसोई को दुरुस्त करना। मैं आपके फ्रिज को भी खोल करके देख लूंगा। मैंने ऐसे घरों को देखा है जिनके आंगन में तुलसी पूजती है और रसोई में अंडे रखते हैं। वो काय के वैष्णव है, वो काय के वैष्णव, और ये और कहते हैं कि तो सब शाकाहारी में आता। नहीं, अपनी रसोई को तंदुरुस्त कीजिए, अपने खान पान को बिल्कुल ठीक कीजिए। क्या सुंदर बात कही है, चंचला को नियम बताया गया। सुनिए मेरी बहनों माताओं, कहा गया कि धरती पर सोना, चोटी से लेके तलवे तक का पेन दर्द नहीं रहता बॉडी में जमीन में सोने से। और इस समय तो चातुर्मास चल रहा है, नीला और काला मत पहनना बिल्कुल, बैगुन मत खाना 4 महीना। बैगुन का बीज 1 साल तक पेट में रहता है। और ऐसे समय में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके पुण्य छीण होते हैं। चौमासे में बैगुन नहीं खाया जाता। सावन के महीने में हरी सब्जियां, पालक वगैरह बिल्कुल नहीं खाया जाता। भले आप चौमासा चातुर्मास नहीं करते हैं तो भी इन चीज़ों को, अगले महीने में भादों में दही नहीं लिया जाता। अभी मैं स्कंद पुराण से पिछले दिनों में ये मैं चर्चा कर रहा था। 8 महीने में जितना तप नहीं बढ़ सकता उतना ये 4 महीने में बढ़ जाता है। चौमासा चातुर्मास होता ही है भजन बढ़ाने के लिए, आराधना साधना बढ़ाने के लिए। इन दिनों में थोड़ा व्यापार कम हो जाता है, लोगों की शादी शुदियां भी उस समय में बंद हो जाती हैं। ये 4 महीने भजन के लिए। तो इन दिनों में आप अपनी आराधना साधना, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है इन दिनों में। इन दिनों में मांगलिक कार्य नहीं, धार्मिक कार्य इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा इत्यादि है, भजन स्वाध्याय पाठ प्रक्रिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं।